दोस्तों नमस्कार, मैं बीपी यादव बलियाटिक। बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो गई है। आज से वहां पर नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन सुर्खियों में इस समय पवन सिंह है। पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी के जो बड़े कलाकार हैं, उनकी और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच की कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है। और आप लोगों को बता दें कि चुनाव में नॉमिनेशन के पहले नाम की घोषणा होती है और नामों की घोषणा से पहले ही पवन सिंह का टिकट कट गया है और पवन सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बड़ी खबर यह है जो हम आपको अपने सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि पवन सिंह इस बार फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह के अरमानों पर फिर पानी फिर गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह भी इसी वीडियो में हम लोग बताएंगे। और क्यों पवन सिंह के साथ ऐसी पनौतियाँ लगातार चलती रहती हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हम लोग बताएंगे और पवन सिंह के जितने भी बातें हैं सबको डिकोड करेंगे इसी वीडियो में। हमारे सहयोगी शिव पांडे जी हैं जो अपनी राय रखेंगे। शिव पांडे जी, बताइए किस तरह से पवन सिंह 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे और अब जो स्थिति है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी से वंचित हो गए थे जी, तो इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपने एक बात कही बीपी यादव जी, आपने एक शब्द यूज किया पनौती। तो पवन सिंह की पनौती पवन सिंह का पीछा ही नहीं छोड़ती है। वो अपने टारगेट तक पहुंचने वाले ही होते हैं, लेकिन टारगेट से पहले ही उन्हें कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ता है। ये कहा जाए कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। आपने लोकसभा का जिक्र किया, लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसके पहले से ही वो लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। काराकाट सीट नजर आरा के सीट पर थी। आरा से पहले सीट टिकट मांगते थे, पहले आरा से, हाँ पहले आरा से, फिर बंगाल उनको भेज दिया गया। तो लगातार वो कोशिश में थे, लगातार चर्चाएं भी चल रही थी और उनको एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर भी कुछ लोग देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनको वहां बिहार से जो सीट मांग रहे थे उस सीट से उनको चुनाव न लड़वा कर, ये कहा जाए कि वो सीट ना देकर, वहां से टिकट ना देकर उनको पश्चिम बंगाल भेज दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल में भी देखिए पनौती पीछा नहीं छोड़ती है। जब पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, या ये कहा जाए कि जब पश्चिम बंगाल सीट उनकी डिक्लेयर की जाती है तो उसके बाद एक गाना वायरल हो जाता है, उनका गाना वायरल कर दिया जाता है, ये भी कहा जा सकता है। और उसके बाद वहां भी विद्रोह शुरू होता है और कहीं ना कहीं उनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है, भाजपा को छोड़ना पड़ जाता है और फिर वो निर्णय लेते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जो उस समय की घटना हुई थी, भोजपुरी के कई स्टार भारतीय जनता पार्टी में है। दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, उसके बाद रवि किशन है, मनोज तिवारी है, और कहा तो ये जाता है कि उनके अपनों ने ही उनके साथ खेला कर दिया जी। जिस तरह से इस बार खेला हुआ है कि उनका टिकट मिलते मिलते विधायक माननीय बनते बनते वो वंचित रह जाएंगे। हालांकि अभी समय बाकी है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से उस समय भी यही खेल उनके साथ हो गया था। पहले तो इनको टिकट दिलवा दिया गया था, आरा से ये मांग रहे थे। आरा से आर.के. सिंह उस समय वर्तमान सांसद थे, उनका टिकट काटने की बात चल रही थी, तो हुआ कि पवन सिंह मांग रहे हैं आरा से। लेकिन इन्हीं लोगों ने जो अंदर की बातें थी कि इनको टिकट पहले आसनसोल से दिलवा दिया था, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद थे या वहाँ प्रत्याशी भी थे टीएमसी के, वहाँ से टिकट दिलवा दिया। जैसे ही इनको टिकट मिला, इनकी कुछ बंगाल पर बंगलिनियाँ और इस तरह के गाए हुए गाने, अश्लील जो गाने उन्होंने गाए थे, बंगाली औरतों पे जो गाने उन्होंने बनाए थे, वो गाने वायरल कर दिए और वो गाने बाबुल सुप्रियो को भेज दिया गया। बाबुल सुप्रियो के पास जब हो गया तो वो वायरल कर दिए और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के हेडक्वार्टर से उनको फोन आया कि ऐसा है कि तुम टिकट वापस करो। तो पहले तो टिकट दिलवाना है, फिर इनके साथ खेल कर देना। तो अपनों ने खेल कर दिया और खेल का पवन सिंह के करियर के साथ चोली दामन का साथ रहा है। और अब जब इस बार खेल कर दिया तो ये निर्दल चुनाव लड़ गए, काराकाट आ गए, बोले कि अब काराकाट मेरा क्षेत्र रहेगा। काराकाट से ये चुनाव लड़े और फिर ज्योति सिंह उनकी पत्नी उनके साथ आई और इस बार फिर खेल हो गया है उनके साथ। बिल्कुल खेल हो गया है। पहली चीज तो ये बीपी जी की अभी चुनाव आने में थोड़ा समय था
और उसके पहले ही उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा के चुनाव में हुई थी। देखिए, इस बार वीडियो वायरल तो खैर जिस तरह से हुई है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह हैं जो बलिया की रहने वाली हैं। ज्योति सिंह से उनकी शादी हुई थी 6 साल पहले। ज्योति सिंह से पवन सिंह ने खुद डाइवोर्स फाइल किया था आरा के कोर्ट में, और उसको लेकर के पवन सिंह काफ़ी मुखर थे कि हमको डाइवोर्स लेना ही लेना है। काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ थी उस समय अक्षरा और कई हीरोइनों को लेकर के। इधर इसी बात को लेकर ज्योति सिंह काफ़ी काराकाट में सक्रिय थी। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में, काराकाट लोकसभा में 5 सीटें आती हुई, उनमें से काराकाट खुद सीट है, तो वहाँ से वो सक्रिय थी, लगातार जनसंपर्क कर रही थी। पवन सिंह के लेकिन उनकी दूरियां बरकरार थी। इस बीच वो बार बार पवन सिंह को फ़ोन कर रही थी, पवन सिंह से बात नहीं हुई। ये पूरी बात अभी समय पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग जान गए हैं ज्योति सिंह कैसे लखनऊ पहुंच गई। तो इस पूरे मसले में देखा जाए तो पवन सिंह की फिर काफ़ी घोर बेइज्जती हो गई, और इनकी जो मानसिकता है लोगों के बीच में, जो विपक्ष फैलाने में भी कामयाब रहा है। और पवन सिंह गाहे बगाहे बड़े बड़े स्टेजों से ये ऐसा दिखा भी दिए हैं कि औरतों के प्रति उनकी सोच जो है वो निचले स्तर की है, काफ़ी गलीज सोच रखते हैं। उनके कई कारनामे दिखे होंगे आपने भी, और मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने देखे हैं। तो बिल्कुल ये वही सब चीजें हैं बीपी जी, ये वही सब चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। और यह आलोचना सिर्फ पवन सिंह तक सीमित नहीं है, ये आलोचना कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़ रही है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि बीजेपी जिस व्यक्ति को टिकट दे रही है, जिसको विधायक बनाने पर तुली हुई है, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, महिलाओं के प्रति सोच कैसी है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को आगे बढ़ा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, जो नारा है, वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है, ये प्रश्न बीजेपी पर भी लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से पवन सिंह के बारे में ये बात खुल के आई है, पवन सिंह को ऐसा लग रहा था कि टिकट आरा से मिलेगी, या इनका होम टाउन जहाँ पर है आरा से हटते हुए वहाँ पर से मिलेगी। इनको ये पहले तो चाहते थे कि हमको राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन पवन सिंह का जिस तरह से एक मनोनयन की सीट खाली है, और मनोनयन इनका अगर कर भी दिया जाता है राज्यसभा के लिए तो वो बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण वाले मामले पर जिस तरह से पवन सिंह का वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं, महिलाएं लगातार आरोप लगाती रहती हैं, तो उसको लेकर के फिर पवन सिंह पहले नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि पवन सिंह चुनाव लड़े। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से फायदा होने होता है। शाहबाद जो क्षेत्र है, शाहबाद क्षेत्र में आ जाता है आपका भोजपुर, बक्सर, आरा और आसपास का जो एरिया है वो, और वहाँ से ठाकुर वोटरों को काफ़ी प्रभावित कर सकते थे पवन सिंह। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। जब वो शामिल हुए तभी ये बात तय हो गई थी, और पवन सिंह ने हामी भी भर दिया कि हाँ ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा। आगे जो होगा, अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो बीच में मैं लोकसभा के लिए तैयारी कर लूँगा, लोकसभा भी चुनाव लड़ जाऊंगा। लेकिन इस समय पवन सिंह का जब कंफर्म हो गया कि चुनाव लड़ना है, पवन सिंह ने तैयारियां शुरू कर दी, जनसंपर्क अभी शुरू ही किया था कि तब ज्योति सिंह का बम फूट गया, और पवन सिंह के कहते हैं कि घड़े में छेद हो गया। बिल्कुल, ये जैसे ही ज्योति सिंह वाला मामला सामने आता है, वैसे ही एक बार फिर से बीजेपी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नीति पर सवाल उठने लगते हैं। पहली चीज तो ये कि पवन सिंह को टिकट देना, चूंकि पवन सिंह अभी हाल ही में अमित शाह जी से भी मिले थे, और उसके बाद से ये कयास लगाया जाना शुरू हो गया था कि हाँ, इनका टिकट है वो पक्का हो गया, क्योंकि पवन सिंह की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। तो जैसे ही ये मामला सामने आता है, इसके बाद लोग चर्चाएं कर ही रहे थे, तभी ज्योति सिंह का वीडियो वायरल हो जाता है, और इनका वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाएं कुछ और होना शुरू हो जाती हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है जो अपनी पत्नी का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसकी इज्जत और मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर कैसे लोगों का और कैसे बेटियों का सम्मान करेंगे। और साथ ही साथ उस चीज को भी लोग जोड़ रहे हैं जिसमें पवन सिंह स्टेज पर एक हरियाणवी सिंगर और एक्ट्रेस जो थी उसको बैड टच करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो मामला भी तूल पकड़ रहा है। वो मामला तो खैर पीछे छूट गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात अब मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि पवन सिंह का टिकट क्यों कट रहा है। पवन सिंह का टिकट केवल उनकी इमेज के लेकर के कट रहा है।
सूत्रों के हवाले से मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि पवन सिंह से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टिकट की बात बाद में करना, पहले अपने परिवार से समझ लो, ज्योति सिंह से निपटारा कर लो, रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो, लेकिन उस मामले को निपटारा कर लो और उसके बाद टिकट की बात करना। तो पवन सिंह पहले अब इसी में उलझ गए हैं। पवन सिंह चले थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब पवन सिंह की नैया अधजल में फिर से फंस गई है और यही वजह है कि पवन सिंह का टिकट कह दिया गया है कि टिकट आपको बाद में मिलेगा। देखिएगा टिकटों की घोषणा होगी तो शाहबाद क्षेत्र में कुछ सीटें रोक करके होंगी। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में पवन सिंह कुछ ऐसा कर जाएं जिससे उनको टिकट मिले, नहीं तो पवन सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। पवन सिंह खाली प्रचार का जिम्मा संभालेंगे, पवन सिंह प्रचार करेंगे और उधर ज्योति सिंह अंदर खाने में बात चल रही है वीआईपी से वो पहले टच में भी रही हैं, तो महागठबंधन से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर पवन सिंह को बाय द वे कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाता है तो ज्योति सिंह वहां प्रचार करने जाएंगी और ज्योति सिंह खुलेआम इस बात को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को देख लीजिए कि केवल ये लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण और मैं वो महिला हूं जिसको इन्हीं के पवन सिंह ने सताया है, मुझे ठुकराया है, मुझे यूज किया है। तो ये मामला पूरा का पूरा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में पवन सिंह कहाँ जाते हैं, पवन सिंह क्या करते हैं। फिलहाल तो यही सामने आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पवन सिंह का टिकट कटने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या चीजें और निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि पवन सिंह का ज्योति सिंह ने टिकट काट दिया है। चुनाव आने से पहले ही पवन हार चुके हैं। पवन के हाथों से एक बार फिर माननीय बनने का सपना रेत की तरह फिसल गया है और पवन सिंह को फिर अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ सकता है या फिर राज्यसभा की तरफ जाना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और आप लोग किस मुद्दे पे चाहते हैं अगले वीडियो ये ज़रूर बताइए। आप लोगों के कमेंट्स सबसे ज़रूरी होते हैं। आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं तो लगता है कि हमारी मेहनत भी सफल हो रही है। जी, तो बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।